कट्टरपंथी गुंडों की क्या औकात कि ये इस गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ दे। मगर फिर वही सवाल, गंगा जमुनी तहजीब को निभाने या फिर उसको लागू करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक धर्म की नहीं है, इनको भी सोचना पड़ेगा। एकदम आपने ये सही कहा कि लोग ये मानते हैं कि जो इस तरह की हरकत हो, अगर एक दो बात हो गई उसको लेकर पूरे दुनिया में प्रोपेगेंडा कर देंगे साहब कि बड़ा मुसलमानों से जुल्म हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में ऐसे प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं और वो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मुल्क में रहकर ही मुल्क के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। उनको ये कहना चाहिए कि आखिर इस देश में जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी, जहां 85% आबादी हिंदू समाज की है और जैसे मिलजुल कर रहते हैं, और जितने मुस्लिम हैं, कोई भी एम्प्लॉय बनाते वक्त में ये नहीं पूछता कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, लोग टैलेंट को देखते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जहनियत के लोग होंगे और उसके बाद इस तरह की हरकत करेंगे तो खुले मन से, खुले कंठ से कहना चाहिए। लेकिन कहेंगे हम इसकी निंदा करते हैं, किंतु ये किंतु परंतु नहीं चलने वाला। इस मुल्क में अभी भी लोग हैं जो, कई लोग तो बंटवारे के बाद चले गए पाकिस्तान, लेकिन कई लोगों की जहनियत अभी है कि वो अभी इस मुल्क में एक बंटवारा करके रखते हैं। मेरा मोहल्ला तेरा मोहल्ला, मेरी दुकान तेरी दुकान में, ये इस तरह की जहनियत के लोग हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 135 करोड़ हिंदुस्तानी को इकट्ठे होकर रहना है। और कोरोना के वक्त में भी जिस तरह से लोगों ने मजहबी नाम पर बांटने का काम किया, ये बहुत दुखद है। हम मानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो बड़े मुस्लिम उलमा हैं, जो उलमा हैं, मुस्लिम उलमा, जो उलमा कराम है, बड़े मौलाना है, उनका बाइट क्यों नहीं आया? एक मौलाना हमारे साथ भी हैं। फिर तनवीर भाई मैं आपके पास आऊंगा, एक कमेंट मैं ले लेता हूं। सब्जी नहीं लिया, किसी ने बदमाशी की। मेरे को एक चीज बताइए ना, मेरे जहन में बार बार वही सवाल आ रहा है, ट्विटर पर भी लोग बार बार यही पूछ रहे हैं, लगातार ट्विटर पर एक सवाल आ रहा है, मैं वो पूछ रहा हूँ। एक मिनट, नदीमुद्दीन जी, जाते हैं ठीक सर, ये खामोश क्यों रहते? ठीक सर, नदीमुद्दीन जी, यही सवाल बार बार आ रहा है कि भाई गंगा जमुनी तहजीब की जिम्मेदारी सिर्फ एक धर्म की थोड़ी ना, ताली दो हाथों से बजेगी। हमने आमतौर पर देखा, हम लोग मिलते हैं सलाम अस्सलाम वालेकुम, हम हर चीज कहते हैं। आप लोग कहते हैं राम राम, कहते हैं राम राम, आप लोग नहीं कहते। भाई हमने मंदिर में इफ्तारी भी देखी है, मंदिर में नमाज भी देखी है, मस्जिदों में हवन पूजा होता है क्या, लंगर होता है क्या, नहीं होता। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी ना। कहिए राम राम अमन जी, जय श्री राम। देखिए अपनी बात सुनिए, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, सुनिए, सलाम अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलता हूं, मैं तो कम्युनल नहीं हूं। आप बोलिए जय श्री राम, दो हाथों से ताली बजाइए ना, मिलकर भी रहना है, गंगा जमुनी तहजीब भी दिखानी है। आप नहीं बोलेंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए जय श्री राम, राम राम अमन भाई, जय श्री राम अमन भाई। देखिए सुनिए, हाँ, बेंगलुरु में जय श्री राम अमन भाई, राम राम अमन भाई, अस्सलाम वालेकुम। नदीमुद्दीन जी सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम नदीमुद्दीन जी। बोलिए जय श्री राम अमन भाई, राम राम अमन भाई। ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। गंगा जमुनी तहजीब लेक्चर देना बहुत आसान होता है, एक सेकंड में जबान बंद हो जाती है आप लोगों की। ये इस तरह से पोल खुलती है आप जैसे लोगों की। बोलिए जय श्री राम अमन भाई, राम राम अमन भाई। अब सिग्नल उड़ जाएगा। आ रहा हूं तनवीर भाई, मुझे पता है आप एकदम से बोल देंगे, मैं जानता हूं। आ रहा हूं तनवीर भाई, आ रहा हूं। नदीमुद्दीन जी अब सिग्नल उड़ जाएगा, एक सेकंड में बताइए। तनवीर भाई बताइए अगर मैं गलत हूं तो। एक पक्ष की जिम्मेदारी थोड़ी ना, गंगा जमुनी तहजीब, मिलकर रहना, सांप्रदायिक सौहार्द, कहने में बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। अब बताइए, मंदिरों में नमाज, इफ्तारी सब कुछ होती है, मस्जिदों में हवन हुआ है कभी? किसी मस्जिद में हवन हुआ है मुझे बताइए। कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है। लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी ढील दी जाएंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, सारे होटल बंद रहेंगे, सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहेंगे।
सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। कोई भी धार्मिक स्थान या रिलीजियस प्लेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। बार्बर, स्पा और सैलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलना अलाउड नहीं होगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउड होगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, ऐसे लोग का घर से निकलना वर्जित होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए कोरोना जानलेवा साबित होता है। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा, केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहां किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और आरटीवी में 11 पैसेंजर्स। लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा, ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खतरा ना हो और ड्राइवर को भी खतरा ना हो। कार पूलिंग या कार शेयरिंग अलाउड नहीं होगी एग्रीगेटर्स वालों को। दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा। एक बस में 20 से ज्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं होंगे। बस में चढ़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी और हर बस स्टॉप के ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, बसों के अंदर भी और हर बस स्टॉप के ऊपर भी। तो होटल, रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी की इजाजत होगी, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट सब बंद रहेंगे। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर तमाम नियम बताते हुए, गाइडलाइंस बताते हुए केजरीवाल। जाते जाते तनवीर 20 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं कंक्लूडिंग कमेंट। तनवीर 20 सेकंड्स प्लीज। राम जी मेरे मन में हैं, और जिस मन के अंदर राम नहीं है, उस मन के अंदर करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, त्याग नहीं है। कोई राम जी की जय बोले या ना बोले, हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के मन में राम बसता है, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो। ये हिंदुस्तान कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का था, है और रहेगा। मेरे बच्चों को बेहतर हिंदुस्तान बनाने की आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी एक धर्म की है ना, दोनों हाथों से ताली बजेगी। बस वही मेरा सवाल था, मैं चाहता हूं दोनों हाथों से ताली बजे। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, थोड़ा सा समय का थोड़ा सा अभाव था। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर आपका, जीनत जी आपका, शहनवाज हुसैन आपका। लेकिन दुकानों में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, ये हम ताल ठोक के मानते हैं। जी न्यूज़ टेक एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, कानून और सख्त किए जाए, जिससे दोबारा घटना ऐसी ना हो। कट्टरपंथ की ऐसी सोच पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोके देखिएगा।